हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसी खस्ता राज कचौड़ी। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है। इसे हम इस बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी। और अब हम इसका मोयन लगा लेंगे। और जब इसका पूरी तरह से मोयन लग जाएगा, इसमें हम गुनगुना पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करते वक्त ध्यान रखें इसका आटा ना ज़्यादा गीला हो और ना ज़्यादा टाइट। इसे बिल्कुल इसी तरीके से हल्का सा गीला रखना है, जिससे कि इसे जब हम ढकेंगे तो सूजी फूलकर नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अब हम इसे ढककर साइड रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम एक सेपरेट बाउल में इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच बेसन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सूजी, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। इसमें डालेंगे हाफ एंड हाफ बेकिंग सोडा। ये हमारी पूरियों को फूलने में हेल्प करेगा। इसे भी हम गर्म पानी से ही तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भी हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है। इसे हम साइड रख लेंगे। अब यहाँ हम अपनी सूजी को देखेंगे। देखिए इसने पूरी तरह से पानी सोख लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो में बदल चुकी है। ये हमारा डो रेडी है। इसको साइड रख लेंगे। अब हम अपना बेसन वाला बैटर लेंगे। अब हम हमारी सूजी की छोटे छोटे लोई बना लेंगे कचौड़ियों के लिए। अब इसे अच्छे से गोला करके अब हमने जो बेसन की स्टफिंग बनाई थी उसे हम इसमें भर देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे गोले बना लेंगे इसके, बिल्कुल ऐसे। और इसे अब हम इसमें सूजी के बीच में भर देंगे और अच्छे से चारों ओर से कवर कर देंगे। ये चारों ओर से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब ऐसे ही हम और भी लोइयों को भर लेंगे।
अब हम एक फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस पे ये लोई अपनी अच्छे से रख के हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर से स्टफिंग बाहर आ सकती है और फिर हमारी कचौड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं। इसलिए हल्के हाथों से इसे आराम आराम से बेलेंगे। हमें थोड़ा बड़ा साइज़ करना है क्योंकि ये राज कचौड़ी थोड़ी बड़ी साइज़ में आती है। बिल्कुल ऐसे देखिए। अब ऐसे ही हम दोनों लोइयों को बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से। अब हम इस बेली हुई पूरियों को गरम तेल में फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। इसे हमें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, ये खुद ब खुद फूल गई है। अब हम इसे पलट देंगे और दोनों साइड से ब्राउन होने तक पकाएंगे। कलछी से थोड़ा थोड़ा तेल डालकर हम इसे ऊपर से पका लेंगे और पलट पलट के इसे अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल फूल गई हैं गोलगप्पे की तरह और कलर भी कितना प्यारा आया है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बॉल की तरह फूली हुई है। अब हम तैयारी करेंगे हमारी राज कचौड़ी को सजाने की। देखिए, मैं इसे आपको फोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉईल किए हुए चने, जिसे हमने नमक डाल के 4 सीटी आने तक बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोज। इसे अच्छे से फिल कर लेंगे। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले के बाद अब हम इस पे डालेंगे मूंग दाल की नमकीन। तीखे के लिए कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इस पे डालेंगे हमारी लाल इमली की चटनी, हरी चटनी। अब हम इस पे डालेंगे मीठी दही एंड अगेन चने उबले हुए। फिर से हम इस पे डालेंगे हमारे बॉयल आलू और इस पे लाल चटनी, हरी चटनी, इस पे फिर से हम डालेंगे मूंग दाल, काला नमक। ये हमारी राज कचौड़ी के टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। अब हम इस पे डालेंगे आलू भुजिया। आप चाहें तो कोई सेव या अपनी पसंद की कोई भी नमकीन डाल सकते हैं। अब इस पे डालेंगे थोड़ी सी दही और इमली की चटनी, हरी चटनी और अब लास्ट में इस पे डालेंगे हम थोड़े से अनार के दाने। अब इसे हम गार्निश करेंगे हरी धनिया के साथ। ये हमारी राज कचौड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कमेंट करके बताएं आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।